हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपिका। वेलकम टू ब्राइट लर्नर्स एकेडमी। आज हम अपने चैप्टर 2 का पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर देख सकता है। अच्छा, पार्ट 1 में हमने ये पढ़ लिया था कि किस तरह से पहले के लोग यानी कि अर्ली ह्यूमन क्या करते थे, क्या खाते थे और वो कैसे टूल्स बनाते थे, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे, है ना। और आर्कियोलॉजिस्ट को वो मिले कुछ रिमेन्स वहाँ पर, ठीक है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक टॉपिक आपकी बुक में दिया गया है बच्चे, वो है साइट्स, ठीक है। साइट्स क्या होता है? साइट्स वो जगह होती है जहाँ पे टूल्स के रिमेन्स हमें मिले, ठीक है। कुछ टूल्स के रिमेन मिले, कुछ पॉट्स मिले या कुछ बिल्डिंग के रिमेन मिले, ठीक है। उन जगह को हम साइट्स कहते हैं जहाँ पे ये पहले के कुछ रिमेन्स हमें मिले, यानी कि जो भी बचा कुचा पार्ट होता है ना, जैसे टूल्स का कोई पार्ट मिल गया या कुछ बिल्डिंग से रिलेटेड कोई मिल गया या आधी अधूरी सी बिल्डिंग मिल जाती है या कुछ पार्ट मिल जाता है, कोई स्टोन या कोई ब्रिक टाइप, ठीक है, कुछ पॉट्स मिले। उन जगह को हम साइट्स कहते हैं जहाँ पे ये चीज़ें मिलती है, ठीक है। उस जगह को क्या बोलते हैं बेटा? साइट्स। अच्छा, ये जो मिलते हैं, जो भी हमें ये रिमेन्स मिले, ये कहाँ कहाँ मिल जाते हैं? या तो सरफेस के ऊपर, यानी जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर भी मिल जाते हैं, कभी कभी ये अर्थ सरफेस के नीचे मिलते हैं, ठीक है। या फिर ये पानी के अंदर भी मिले हैं, ठीक है। कुछ कुछ हमें रिमेन्स पानी के अंदर भी मिले। तो जिन जगह पे मिलते हैं वो जगह होती है साइट्स। और कहाँ कहाँ मिलते हैं ये सारे रिमेन्स? कभी सरफेस ऑफ द अर्थ, कभी अंडर द अर्थ, यानी अर्थ के नीचे या फिर पानी के अंदर। अच्छा, अब वो टूल्स तो बनाते थे बेटा स्टोन से, पर क्या टेक्निक यूज करते थे? तो दो तरह के टेक्निक वो लोग यूज करते थे। द फर्स्ट वन इज स्टोन ऑन स्टोन, ठीक है। आप ये वाली पिक्चर देखिए बेटा, इसमें इस पर्सन ने दो स्टोन हाथ में लिए हुए हैं। ये दो स्टोन इसके हाथ में है। एक स्टोन इसके हाथ में है और दूसरे स्टोन से ये उसको मार रहा है, ठीक है। यानी कि जो इसके हाथ में है ये उससे टूल बनाना चाह रहा है, वो स्टोन टूल बनेगा। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बच्चे कोर, ठीक है। जिस स्टोन से वो टूल बनाने वाला है वो हो गया उसका कोर। और जो दूसरा उसने हैंड में पकड़ा हुआ है ना, जिससे वो उसको शेप दे रहा है, वो होता है उसका हैमर, ठीक है। दूसरे वाला टूल हैमर की तरह वो यूज करता है। अब एक हाथ में उसने अपना वो स्टोन टूल रखा, यानी कि जैसे वो टूल बनाना चाह रहा है जो कोर है, और दूसरे हैंड में जो स्टोन है वो हैमर की तरह उससे मारेगा, ठीक है। जैसे जैसे वो मारता है बेटा तो साइड से फ्लेक्स निकलने लग जाते हैं। फ्लेक्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना, जो उसके छोटे छोटे पार्ट्स निकलते हैं। जब वो कोई चीज़ तोड़ते हैं तो छोटे छोटे पार्ट्स निकलते हैं ना, तो उन्हीं को फ्लेक्स कहते हैं। तो जो आपका बेटा कुछ फ्लेक्स निकलते हैं, धीरे धीरे वो एक शेप लेने लग जाता है। जैसे ये एक स्टोन है, अगर मैंने इधर थोड़ा सा मारा तो थोड़ा सा टूटा, फिर और मारा फिर टूट गया, तो ये वाला पार्ट मेरा पूरा टूट गया। ऐसे ही मैं इधर से मारूंगी तो इधर का पार्ट भी टूटेगा। तो इस तरह से ये एक शार्पन सा बेटा शेप ले लेगा, आगे से शार्प हो जाएगा, तो उनका टूल बन जाएगा, ठीक है। जैसे वो सॉइल डिग करने के लिए या चॉपिंग के लिए यूज़ करते थे। तो एक टेक्निक तो थी स्टोन ऑन स्टोन, और सेकंड टेक्निक थी उनकी प्रेशर फ्लेकिंग, ठीक है। प्रेशर फ्लेकिंग क्या थी? जिसमें वो जिस स्टोन से टूल बनाते थे, जो कोर होता था उसको एक सरफेस पे रखते थे। पहले वाले में एक टेक्निक में क्या था? स्टोन ऑन स्टोन में वो दोनों को हाथ में ही रख रहे हैं, दोनों स्टोन हाथ में है, जो हैमर की तरह यूज हो रहा है और जो कोर है। पर प्रेशर फ्लेकिंग में बेटा एक स्टोन जिससे वो टूल बनाना चाह रहे हैं उसको एक सरफेस पे रखा जाता था। जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक सरफेस पे रखा गया है, ठीक है। और दूसरे स्टोन से ये इस पे थोड़ा सा प्रेशर देके तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता था प्रेशर फ्लेकिंग। यानी दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टोन ऑन स्टोन में दोनों स्टोन हाथ में थे, प्रेशर फ्लेकिंग में एक स्टोन किसी सरफेस पे रखा गया है और फिर उसको दूसरे स्टोन से या किसी बोन की हेल्प से, जो कि हैमर की तरह यूज करके उसको तोड़ा जाता था, उसको एक शेप दी जाती थी टूल की।
तो इस तरह से दो मेथड थे बेटा जिससे वो अपने टूल्स बनाते थे। ओके, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे, क्योंकि वो स्टोन से तो काम कर ही रहे थे, स्टोन से टूल बनाते थे, उसे घिसते थे, ठीक है, उसको फ्लेक्स निकालते थे, टूल्स बनते थे। अब जब एक दिन वो इस तरह से घिस रहे थे, उसको रब कर रहे थे, तो उसमें से कुछ स्पार्कल हुए, यानी कुछ चिंगारी सी आई आग की। तो उन्हें पता चला कि ये आग क्या होती है। उससे पहले तो उन्हें आग भी नहीं पता थी, है ना। तो ये हमें कैसे पता चला कि उनको ये फायर के बारे में पता चला, ठीक है, क्योंकि बच्चा जो कुरनूल केव्स हैं वहाँ पे हमें कुछ ऐश मिले, ठीक है, ट्रेसेस ऑफ ऐश। यानी ऐश क्या होता है? जो राख होती है बेटा, जब कोई चीज़ जल जाती है उसके बाद जो राख होती है ना, उसको ऐश बोलते हैं। तो कुरनूल केव्स में हमें कुछ ऐश मिली, राख मिली। तो इससे हमें ये बात पता चल गई कि इट मीन्स उन्हें आग जलानी आती थी, तभी तो राख बनी वो। तो आग भी किस तरह से बनी देखो, स्टोन को जब रब किया, उनके हर काम स्टोन से हो रहे थे। तो जब स्टोन को रब किया, इसीलिए उन्हें जब चिंगारी दिखी, पहली बार तो वो डर ही गए थे कि ये क्या है ना। उसके बाद धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि क्या होती है फायर, और फिर वो उससे फेमिलियर हुए बेटा। उन्होंने अलग अलग तरीके से इसका यूज़ किया होगा। कैसे कैसे किया होगा सोचो। उस टाइम पे हमारी तरह इलेक्ट्रिसिटी तो होती ही नहीं थी जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो वो एज अ सोर्स ऑफ लाइट भी फायर ही यूज़ करते थे, ठीक है। अपना मीट कुक करने के लिए भी फायर यूज़ की जाती थी, और एनिमल्स को डरा के भगाने के लिए भी। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये इस एनिमल को फायर दिखा रहे हैं ना, ठीक है, एलिफेंट को फायर दिखा के भगाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से वो उस फायर का यूज़ करते थे। किस किस तरह से होता था? एज अ सोर्स ऑफ लाइट, यानी लाइट की सोर्स थी वो फायर। अपना फूड कुक करने के लिए वो उसको यूज़ करते थे, और एनिमल्स को डराने के लिए फायर यूज़ होती थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ बेटा, जब धीरे धीरे ये सब होने लगा, वो स्टोन टूल्स भी बन गए, अब उन्हें फायर भी आ गई। पर कुछ 1200 ईयर्स पहले क्लाइमेट में कुछ चेंजेस हुए। हमारा जो क्लाइमेट है बेटा, वो थोड़ा थोड़ा वार्म होने लगा। पहले इससे के कंपैरिजन में थोड़ा सा वार्म कंडीशन हुई क्लाइमेट में। जैसे ही वार्म कंडीशन हुई बेटा, धीरे धीरे ग्रासेस उगने लग गई, ग्रासलैंड बने। ग्रासलैंड क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारी ग्रास होती है, ठीक है। तो ग्रासेस अपने आप उग गई, नेचुरली वो ग्रो हुई। अच्छा, जब ग्रासेस हुई तो ग्रास खाने वाले एनिमल्स भी होने लगे, ठीक है। ग्रास खाने वाले एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कैटल, गोट, डियर, ये सारे, फिर इनका नंबर इंक्रीज हुआ। तो फिर क्या हुआ बच्चा, जब ये सारे नंबर बढ़े, यानी कि जब कैटल, गोट और डियर, शीप, इनका नंबर बढ़ा, तो जो ह्यूमन बीइंग थे उन्होंने इनको ऑब्जर्व करना शुरू किया कि ये लोग क्या खाते हैं, कैसे इनकी लाइफ होती है, इनकी फूड हैबिट और सब चीज़ें वो ऑब्जर्व कर रहे थे। अब इनके यूजेस उन्हें पता लगने लग गए कि किस तरह से हम कैटल या गोट का यूज़ कर सकते हैं, उससे दूध मिल सकता है। तो उन्हें इनके यूजेस पता चले। जब इनके यूज़ पता चले तो उन्होंने क्या किया बेटा, ह्यूमन बीइंग ने इनको हर्डिंग और रेयरिंग शुरू की। हर्डिंग क्या होता है बेटा? हर्ड मतलब ग्रुप। तो इनको एक साथ ग्रुप में करके चलाना शुरू किया, रखना शुरू किया। और रेयरिंग मतलब पालना। पालना मतलब जैसे छोटे से बड़ा करना। तो छोटे छोटे एनिमल्स को ये ग्रो मतलब बड़ा करने में हेल्प करते थे, रेयरिंग होती थी उनकी, ठीक है। इन्होंने पालना शुरू कर दिया उनको। तो अब ह्यूमन बीइंग ने एनिमल्स को अपने घर में पालना शुरू किया, ठीक है। घर तो नहीं था जहाँ भी ये रहते थे, पर अपने साथ रखना शुरू किया एक्चुअली। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ बेटा, इन्हें फिशिंग वगैरह भी समझ आई कि कैसे फ़िश पकड़नी है, क्योंकि एनिमल्स तो ये खाते ही थे पहले से, ठीक है। तो फिशिंग होनी शुरू हुई। अच्छा, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रासेस होती थी बेटा, ग्रासलैंड बने थे, तो कुछ ऐसी ग्रासेस थी जिनमें कुछ ग्रेन्स लगे, जैसे कि वीट, बार्ले, मेज़, बार्ले मतलब बाजरा, मेज़ मतलब मक्का, ठीक है, और राइस। ये सब अपने आप नेचुरली ग्रो हो गए, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ये सारे अलग अलग ग्रो हुए। तो जब ये ग्रो हुए तो उन्होंने इनको ऑब्जर्व किया,
कि अच्छा इसे भी खाया जा सकता है, और ये तो ऐसी चीज़ है कि इसको स्टोर करके भी रखा जा सकता है। हम्म, क्योंकि जो पहले ये खाते थे, यानी कि जो भी ये फ्रूट्स या एनिमल्स खाते थे, उन्हें ये इतना स्टोर करके नहीं रख सकते थे। बट इन्हें पता चला कि इसको तो हम स्टोर करके भी रख सकते हैं, कि बाद में अगर मान लो कोई सीजनल फ्रूट है वो अब अवेलेबल नहीं है तो इन्हें प्लेस चेंज करना पड़ता था। पर अब तो इनके स्टोरेज वाला भी ऑप्शन मिल गया कि अगर ठीक है वो अवेलेबल नहीं है कोई फ्रूट या वेजिटेबल, तो ये स्टोर किया हुआ अपना फूड खा सकते हैं। इन्हें ये समझ आने लगा, तो इन्हें समझ आया कि किस तरह से इसको हम मील में खा सकते हैं। किस तरह से इसको एज अ मील यूज़ कर सकते हैं। तो उन्हें समझ आया कि ठीक है इसको एज अ मील खा सकते हैं, तो उसका क्रॉप ग्रो करनी शुरू की। खेती करनी शुरू हुई। इस तरह से खेती शुरू हुई थी। समझ आया बच्चा? कि जब उन्होंने देखा कि ग्रास में अपने आप गेहूँ राइस ये सब जब उग गए, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो उगा है इसको खाया जा सकता है, इसको स्टोर करके भी रखा जा सकता है। तो उन्हें लगा ये तो बढ़िया चीज़ है, चलो हम भी यही उगाते हैं फिर तो। अब क्या हुआ, जब खेती करनी शुरू की बेटा, तो खेती में तो पूरा डेडिकेशन टाइम चाहिए ना, उन्हें पानी भी देना पड़ता है, उनकी बहुत केयर भी करनी पड़ती है। उन्हें देखना पड़ता है कि कोई एनिमल आके तो नहीं उनके प्लांट्स को ख़राब कर रहा है, कोई खा तो नहीं रहा है, या कोई बर्ड्स आके उनके वो ग्रेन्स तो नहीं खा रही है। तो वो पूरा टाइम उसी में ही लगे रहते थे। तो इस तरह से उनको हंटिंग या गैदरिंग वाला जो वो टाइम था उनका, जो ये हंटिंग करते थे, वो सब अब कम हो गया धीरे धीरे, क्योंकि अब वो खेती करने लगे थे, एक जगह रह के वो खेती करते थे। तो अब उनके पास टाइम ही नहीं था हंटिंग का। अब तो उनको वैसे भी खाना, वो खुद ही ग्रो करना सीख गए, तो उन्हें एनिमल्स के पीछे भागने की इतनी नीड नहीं रही। और धीरे धीरे इसी तरह से बेटा परमानेंट सेटलमेंट होने लगा। पहले जैसे वो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, हंटिंग करते थे, जब खेती शुरू हुई तो उन्हें वहीं रहना था। तो इस तरह से परमानेंट सेटलमेंट शुरू हुआ, लोगों ने एक जगह पे काफ़ी टाइम तक रहना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं बेटा नेम्स एंड डेट्स। नेम्स एंड डेट्स क्या होता है? जो ये बेटा पुराना टाइम है, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पैलियोलिथिक एज, पैलियो मीन्स ओल्ड और लिथिक मीन्स स्टोन। यानी कि ओल्ड स्टोन की बात हो रही है, यानी बहुत पुराने टाइम की बात है। और जब ये स्टोन टूल्स जब उस टाइम पे यूज़ होते थे बेटा, वो बहुत बड़े बड़े यूज़ होते थे। कितने टाइम पहले की बात है ये? 2 मिलियंस ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो, यानी कि 2 मिलियंस मीन्स 20 lakhs। तो 20 lakhs ईयर पहले से लेके 12,000 ईयर्स तक पैलियोलिथिक एज थी, ठीक है, जिसमें लोग बड़े बड़े स्टोन के टूल्स यूज़ करते थे। और जो हमारी हिस्ट्री है ना बेटा, उसमें से 99% तो यही वाला टाइम पीरियड रहा है पैलियोलिथिक, जिसमें हम हंटर गैदरर थे, जिसमें हम इस तरह से घूमते फिरते थे, ठीक है। तो काफ़ी टाइम तो हम लोग इसी तरह से ही रहे, 99% पार्ट तो पैलियोलिथिक एज का ही रहा। उसके बाद आती थी बेटा मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक मतलब जो मिडिल वाला है, मीजो से हम समझेंगे, मीजो मतलब मिडिल। और ये कब शुरू हुई? 12,000 टू 10,000 ईयर्स तक ये रही, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता था बेटा, इसमें कंपैरेटिवली उन्होंने स्टोन टूल्स तो यूज़ करते थे, बट कंपैरेटिवली उनका साइज स्मॉल होता था, जिनको क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ्स। माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब स्टोन, यानी छोटे छोटे स्टोन जब यूज़ किए जाते थे, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? मेसोलिथिक एज, ठीक है। जिसमें वो एरो बनाते थे, सिकल बनाते थे। एरो क्या होता है? जो धनुष बाण जो होते हैं बेटा, ठीक है। तो आगे एक छोटा सा स्टोन लगा के उस पर एक वुड की स्टिक लगा दी, तो वो बन गया उनका एरो। इस तरह से उन्होंने इस ऐसे ऐसे टूल्स बनाए इस टाइम पे, जो जिसमें छोटे स्टोन यूज़ होते थे। उसके बाद आती है बेटा नियोलिथिक एज, जो कि अभी 10,000 ईयर्स पहले से ही शुरू हुई है। नियो मीन्स न्यू एंड लिथिक मीन्स स्टोन, यानी नया स्टोन, ठीक है। अब अगर हमें ये चीज़ समझनी है तो ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा। सबसे पहले कौन सी थी हमारी? पैलियोलिथिक एज। उसके बाद कौन सी आई? मीजोलिथिक। और अभी जो चल रही है या उसके बाद जो आई वो थी नियोलिथिक, ठीक है। याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पैलियोलिथिक यानी जो सबसे पहले वाली है, पी फॉर पैलियो, पी फॉर पहले। मीजोलिथिक जो मिडिल वाली है, एम फॉर मीजो, एम फॉर मिडिल।
नियोलिथिक जो न्यू है, जो अभी लेटेस्ट है, यही न्यू है, तो ये हो गई बेटा नियोलिथिक। पैलियोलिथिक सबसे पहली है, फिर मीजोलिथिक है, फिर नियोलिथिक है। अच्छा, हमें बेटा कुछ रॉक पेंटिंग्स मिली। यानी कि जो कुछ केव्स है ना, मध्य प्रदेश की या उत्तर प्रदेश, सदर्न उत्तर प्रदेश की कुछ केव्स में हमें रॉक पेंटिंग्स मिली हैं। रॉक पेंटिंग्स इसका मतलब हमें ये समझ आया कि पहले के लोग अच्छा पेंटिंग भी करते थे, पर वो पेंटिंग में क्या बनाते होंगे, वो बनाते थे बेटा एनिमल्स। ठीक है, क्योंकि वो लोग वही देखते थे, एनिमल्स वगैरह ही, उनकी लाइफ ही वही थी ना, उन्हें खाते थे, वही सब देखते थे, तो वो वही ड्रॉ करते थे, रॉक के ऊपर वो पेंटिंग करते थे। और बहुत अच्छे से पेंटिंग की गई। आप ये पिक्चर देखिए, ये रॉक के ऊपर पेंटिंग की गई है, और देखो कैसे एनिमल्स बनाए हुए हैं, एक ह्यूमन बींग है, ये कुछ एनिमल्स इन्होंने बना दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह के कुछ पेंटिंग्स हमें मिली, जिससे हमें पता चल गया कि पहले के लोग रॉक पेंटिंग किया करते थे। अच्छा, और क्या मिला आर्कियोलॉजिस्ट को? आर्कियोलॉजिस्ट को ऑस्ट्रिच की शेल्स भी मिली, ऑस्ट्रिच के एग शेल्स मिले। ठीक है, कहाँ पे मिले? पटने इन महाराष्ट्र। पटने एक जगह बेटा महाराष्ट्र में, वहाँ पे इनको ऑस्ट्रिच के एग शेल मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑस्ट्रिच इंडिया में? हाँ, ऑस्ट्रिच वो भी इंडिया में। इंडिया में ऑस्ट्रिच होते थे, पर कब? पैलियोलिथिक एज में होते थे बेटा। हम्म तो कैसी उनकी एक्शेल थी? कुछ इस तरह की एक्शेल हमें मिली। ये जब इन्हें बेटा चेक किया गया, तो ये ऑस्ट्रिच के एग की शेल थी। हम्म तो हमें पता चला कि अच्छा, पैलियोलिथिक टाइम में इंडिया में भी ऑस्ट्रिच होते थे। और अभी इनको बेटा अच्छे से संभाल के रखा गया है, इन पे कुछ डिज़ाइन बना के रखा गया है, कुछ की बीड्स बना के रखा गया है, इन्हें अभी भी संभाल के रखा गया है, म्यूजियम वगैरह में इन्हें संभाला हुआ है। एक और प्लेस है बेटा, जिसका नाम है हुंसकी। ठीक है, हुंसकी में भी बेटा एक जगह है, ये हुंसकी, जहाँ पे हमें कुछ टूल्स मिले हैं, टूल्स के एविडेंस मिले हैं। तो हमें पता चला कि अच्छा, यहाँ पे भी टूल्स मिले हैं, तो इसका मतलब या तो वो यहाँ पे अपने टूल्स बनाते होंगे। तो वो क्या होगी? वो शायद कोई हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट होगी। हमने पढ़ा था ना, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट क्या होता है? जहाँ पे लोग टूल्स भी बनाते थे और रहते भी थे। वो उनका हैबिटेशन भी था, और वो फैक्ट्री भी थी, और उनका घर भी था। तो ऐसी एक प्लेस कौन सी थी? हुंसकी। ठीक है, हुंसकी में हमें, क्योंकि वहाँ पे कुछ टूल्स के एविडेंस मिले, जिससे हमें पता चल गया कि ये फैक्ट्री या हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट रही होगी। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, और नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं। ओके, टिल देन बाय बाय।